हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पेपर वन के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस, हम आज जो यूनिट 10 है उसका आपका सिलेबस अभी चल रहा है। यूनिट 10 यानी हायर एजुकेशन को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉप 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम करने वाले हैं। यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसमें यूनिट 10 है आपका सेट एग्जाम में। और हम बात करें सेट और नेट का सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो नेट में भी यूनिट 10 है, तो ये जो सेशन है आपका सेट और नेट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं, फेब वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सेट में जो आपका मार्च में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सब पे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ है, वो अभी मिल रहा है। आपको क्या करना है कि फ्लैग 10 कोड यूज करना है। और आज लास्ट डे भी है ऑफर का। फ्लैग 10 आप कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट है, वो आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपका राजस्थान सेट का जो एग्जाम हो रहा है उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप सब लोग। आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। मैं आपको पेपर टू में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप पेपर टू के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमें क्विक रिवीजन सीरीज है, रिवीजन कोर्स है वो आपका चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आपने अगर जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिलते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। तो गाइस, बात करते हैं हम आज की क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको मैग्ना कार्टा के बारे में बोला गया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है उसके बारे में दो स्टेटमेंट आपको दी है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज डिक्लेयर्ड दैट द एम ऑफ गवर्नमेंट्स एजुकेशन पॉलिसी was the teaching of western education. Only one, only two, both one and two, या neither one and two? इसका सही उत्तर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो? इट इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट, it is declared that the aim of government's educational policy was the teaching of western education. Only one, only two, both one and two, या neither one and two? आप बताइए कि सही आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। देखिए, ये जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच, ये चार्ल्स वुड इसके क्या थे, चेयरमैन थे दोस्तों, इसलिए इसका नाम पड़ा है वुड डिस्पैच। ठीक है, 1854 में ये आता है, आपको पता होना चाहिए। और इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आपको वेस्टर्न एजुकेशन में शिक्षा दी जाए। साथ में इसने रिकमेंड किया कि भारत में हमें 3 यूनिवर्सिटी खोलनी है। तो उसने बोला कि कलकत्ता, आपका मद्रास, प्लस आपका बॉम्बे, ये 3 यूनिवर्सिटी है जिसको खोलने का प्रस्ताव या सिफारिश इसने की, जो कि स्थापित हुई आपकी 1857। एक दोस्तों, यहाँ से आपका सवाल आ सकता है। सवाल ये आता है कि यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपका बनता है, इसने बोला कि हायर एजुकेशन तो आप दीजिए सिर्फ इंग्लिश में, और आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है, प्लस जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपकी होनी चाहिए वर्नाकुलर। वो किसमें होनी चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो देखो, इसने प्राइमरी और सेकेंडरी हायर एजुकेशन का तो बोला इंग्लिश में, और प्राइमरी और सेकेंडरी बोला वर्नाकुलर। प्लस दोस्तों, यहां से आपकी ग्रांट इन एड की जो शुरुआत है वो भी होती है। ग्रांट इन एड की शुरुआत यहाँ पे होती है ना। अनुदान प्रणाली है वो यहाँ से शुरू होती है, इसी एक्ट से। एक चीज और आपको याद रखनी है इस एक्ट के लिए,
कि इसी एक्ट के साथ में दोस्तों आपका यहाँ से आप देखेंगे तो महिला शिक्षा के बारे में भी इन्होंने बात की है आपके लिए। महिला शिक्षा की भी सिफारिश इन्होंने की है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 3 यूनिवर्सिटी इन्होंने एस्टेब्लिश करने की सिफारिश की, है ना? हायर एजुकेशन इंग्लिश में देनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वर्नाकुलर में देनी है। प्लस दोस्तों यहाँ पे डीएफटी है उसको खत्म कर दिया गया था। डीएफटी क्या होता है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हाँ, निष्पंदन का सिद्धांत मतलब आप सिर्फ हायर क्लास को शिक्षा दो, लोअर क्लास को नीचे अपने आप पेनिट्रेट होके आएगी। तो ये वाली व्यवस्था है वो इसने बंद कर दी थी बेसिकली, है ना? तो मास एजुकेशन की बात है वो वुड डिस्पैच करता है। तो ये कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, मास एजुकेशन, यानी सबको शिक्षा देने की बात इसने की। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान और स्कीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएटेड विद द जाकिर हुसैन कमेटी। इसमें से कौन सी प्लान और स्कीम है जो कि जाकिर हुसैन कमेटी से रिलेटेड है? हंटर एजुकेशन कमीशन, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, सार्जन प्लान ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यह आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर आप क्या देंगे? सब लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, फुल टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। करेक्ट आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान और स्कीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएटेड विद द जाकिर हुसैन कमेटी। जाकिर हुसैन समिति से जुड़ी आधुनिक शिक्षा की निम्नलिखित में से योजना कौन सी थी? हंटर शिक्षा आयोग, बेसिक शिक्षा, वर्धा की जो शिक्षा योजना है आपकी, और सार्जन शिक्षा योजना, या इनमें से कोई भी नहीं? नन ऑफ द। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसको नई तालीम भी हम बोलते हैं। ठीक है, नई तालीम भी बोलते हैं दोस्तों, जो कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उस पे आधारित थी। और आपकी 1937 में बेसिकली ये आती है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्लान स्कीम commission of British and visages the introduction of universal free and compulsory education for the children between the age of 6 to 14 years. Sargent Plan of Education, Varda Scheme of Basic Education, Indian University Act या Hunter Education Commission? A, B, C या D? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर दीजिए सब। ऐसा कौन सा कमीशन स्कीम या प्लान था जिसने 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो फ्री की, और यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान उन्होंने रखा? तो गाइस वो है आपका बेसिकली सार्जेंट प्लान। ठीक है, सार्जेंट प्लान जो कि आया था 1944 में। ठीक है, पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट की बात सार्जेंट प्लान करता है। तो आंसर विल बी ई विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सार्जेंट, 1944 में आता है। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 में आती है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में रैले कमीशन की रिकमेंडेशन पे आता है, हमने पहले भी बात की है। रैले कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये एक्ट आता है। और हंटर एजुकेशन कमीशन जो आपका वुड डिस्पैच के बाद में आता है, और अ, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। नाउ द नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्लान scheme of British recommended a 12-year school course after passing the intermediate examination rather than the matriculation? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ही पूछा जाता है। निम्नलिखित योजना अधिनियम ने कौन सा आयोग था जो मैट्रिक के बजाय इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद 12 वर्षीय कोर्स की सिफारिश की? हंटर एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, या सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन? इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो होगा आपका आपका सेडलर, जिसको हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी
कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ओरिजिनली दोस्तों ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी को जांच करने के लिए आया था, लेकिन इसकी जो सिफारिशें हैं वो इंडिया की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सब पे इसकी सिफारिशें वो लागू होती हैं। तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, डी विल बी द इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका 1917 से 1920 के। इसने क्या बोला कि भाई इंटरमीडिएट करने के बाद में आपको 12 साल के इंटरमीडिएट करने के बाद में अ, होगा आपका, ठीक है। 12 ईयर स्कूल कोर्स आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रेदर देन द मेट्रिकुलेशन। चलिए नेक्स्ट, which of the following act plan scheme commission of British increase universal control over the private college by laying down stringent condition of affiliation and periodical inspection by the syndicate? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, स्टेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? बताओ इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा योजना है जो बेसिकली इसने जो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कंट्रोल था, है ना, वो बढ़ा दिया, है ना। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उन पे कंट्रोल बढ़ा दिया, है ना। उनके अफिलिएशन के लिए बोला गया और पीरियोडिक इंस्पेक्शन होगी बाय द सिंडिकेट। ये कौन से एक्ट में दिया गया था? इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों ई विल बी द करेक्ट आंसर, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जो कि रैले कमीशन जो हुआ था। रैले कमीशन आपका 1902 में आता है। उसकी जो सिफारिश है, सिफारिश के आधार पर आपका रैले कमीशन है वो आता है। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ई विल बी द वेरी करेक्ट। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन, आज के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन हेल्प कर रहे होंगे। आने वाले टाइम पे हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन हेल्प कर रहे हैं तो आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है? क्लास के बाद कमेंट जरूर आपको करना है कि आपको ये सेशन हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो हम इनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा देंगे और इनके क्वेश्चन है वो भी हम इंक्रीज कर देंगे, अगर आप ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 सेट के लिए। चलो, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।